Hello and welcome to Bilal Sir School of Mathematics। आज हम लेके आए हैं आपके लिए वो रिज़ल्ट जो आपके लिए बहुत सारे जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, आपकी एग्ज़ाम में जो आने वाली एग्ज़ाम्पल्स हैं या क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने में it will help you a lot। So without delaying much more time, let's see which example will help you in solving many examples for your examination, whether it will be for CBSE or for NCERT students. The question is, prove that under root n is irrational if n is not a perfect square। अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट n क्या होगा? ये होगा इरेशनल। अब ये जो इसका सॉल्यूशन है हम इसको प्रूव करेंगे बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। वी विल प्रूव इट बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। दैट मीन्स अपनी ही जो हम सपोज करेंगे, ठीक, उसी को हम फिर कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। अगर हम सपोज करेंगे इट इज रैशनल, ठीक, तो हम ऐसा सॉल्यूशन इसमें लाएंगे कि जो आप सॉल्यूशन में देखोगे कि वो रैशनल की प्रॉपर्टी नहीं होगी। जब वो रैशनल की प्रॉपर्टी अप्लाई इसमें नहीं होगी तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? दैट विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनैलिटी। उसी तरह उसी मेथड को कहते हैं क्या? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। अपने ही एजम्पशन को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए, ठीक, उसी के अपोजिट फिर इसका सॉल्यूशन जब निकालते हैं उसी को कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो हम सपोज करेंगे कि रूट n इज रैशनल। अगर ये रैशनल है therefore root n can be expressed as p by q, where p and q are co-prime and q is not equal to 0। अगर रूट एन रैशनल नहीं है, सॉरी इरेशनल नहीं है, इट इज रैशनल, सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस वेरी फॉर्म which gives us, अगर इसका हम ऑन स्क्वायरिंग वी गेट, इसको जब हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड से तो यहाँ इसका रूट जो होगा वो कैंसिल होगा। सो वी गेट n इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, और ये जो पी स्क्वायर है ये हमें मिल सकता है, इट इज एन क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू एन क्यू स्क्वायर। लेट्स टेक इट एज इक्वेशन फर्स्ट। तो जब यहाँ पे पी स्क्वायर इज इक्वल टू एन क्यू स्क्वायर है तो विच इम्प्लाइज एन इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। जब ये इसका फैक्टर है तो दिस गिव्स एन इसका फैक्टर है, दिस गिव्स एन डिवाइड्स पी स्क्वायर। जब एन डिवाइड करता है पी स्क्वायर को तो इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने प्रूव किया है कि इफ ए डिवाइड्स पी स्क्वायर, सॉरी इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। इसी तरह जब एन डिवाइड्स पी स्क्वायर विच इम्प्लाइज एन डिवाइड्स पी, लेट्स नेम इट एज इक्वेशन सेकंड। अब
अगर n किसको करता है डिवाइड, p को, अगर n डिवाइड्स व्हाट, p स्क्वायर, विच इम्प्लाइज n डिवाइड्स p, अगर अब n डिवाइड करता है किसको, p को, ठीक, तो दिस विल इम्प्लाई p कैन बी रिटन एज nm, n cross m or n into m, where both n and m are factors of p, n and m are factors of p, n and m are positive integers, so here p will be of this form because n divides p, which implies p square is equal to n square m square, p square is equal to n square m square. अब p square is this, अगर हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे, यूजिंग दिस इन फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में यूज करेंगे, p स्क्वायर की जगह n स्क्वायर m स्क्वायर लेंगे, तो वी विल गेट p स्क्वायर की जगह जब हम n स्क्वायर को m स्क्वायर को रखेंगे, तो यहाँ पे n स्क्वायर m स्क्वायर विल बी इक्वल टू n क्यू स्क्वायर, ठीक, तो n और एक ये जाएगा, विच इम्प्लाइज यहाँ पे n रहेगा, m स्क्वायर रहेगा, इट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एन एम स्क्वायर। अब और क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एन एम स्क्वायर, तो विच इम्प्लाइज ये जो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एन एम स्क्वायर, विच इम्प्लाइज एन इज ए फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, तो विच इम्प्लाइज एन डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो जब n डिवाइड करता है क्यू स्क्वायर को बाय द प्रीवियस रिजल्ट, तो विच इम्प्लाइज n डिवाइड्स q, लेट्स टेक इट एज इक्वेशन थर्ड। Equation third is n divides q. Equation second is what? N divides p square, which implies n divides p. N divides p, n divides q. N divides p and n divides q. इसका मतलब है कि ये जो n है, it divides both p and q. It divides both p and q. From second and third, we get n divides both p and q, which implies p and q are not co-prime. जब कोई नंबर दो नंबर्स को क्या करता है, अदर देन वन, डिवाइड्स टू नंबर्स, विच इम्प्लाइज दे आर नॉट को-प्राइम, वो फिर को-प्राइम नहीं रहते। तो लेकिन जब ये को-प्राइम नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने जो लिया है कि पी एंड क्यू आर को-प्राइम, इसकी एक्सप्रेशन ये है, तो पी एंड क्यू आर को-प्राइम, तो व्हाट इज दिस, इट contradicts, which is a contradiction, to our supposition, हमने सपोज क्या किया था, हमने क्या लिया था, इसको रूट n को
to our supposition that root n is rational. तो ये जो है ये टकराता है, it opposes to our supposition that root n is rational, which implies root n is irrational. रूट एन इज इरेशनल। ये जो रूट एन है ये क्या है फिर? इरेशनल। हमने इसको लिया था, आई विल रिपीट इट, हमें प्रूव करना है कि रूट एन इज इरेशनल। अगर ये जो एन है अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इट इज नॉट इक्वल टू 4, it is not equal to 9, it is not equal to 25, it is not equal to 16, like these numbers, these are known as perfect squares, then it is an irrational number, it is an irrational number. Now suppose root n is rational, हम इसको प्रूव करेंगे किस? बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हम इसको लेंगे कि इट इज रैशनल, इट इज रैशनल, फिर हम प्रूव करेंगे अपने ही इसमें कि इट इज़ नॉट रैशनल, इट इज़ नॉट रैशनल। तो जब ये रैशनल नहीं होगा, जब ये हमारी सपोजिशन को क्या करेगा? कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, इट इम्प्लाइज दैट इट इज इरेशनल, इट इज इरेशनल। सपोज रूट एन इज रैशनल, सपोज रूट एन इज रैशनल, तो हम क्या लेते हैं? रूट कैन, अगर ये रैशनल नंबर है तो ये ऐसे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर इसको वायर पी एंड क्यू वो क्या होते हैं? जो वो को प्राइम होते हैं, पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ऑन स्क्वायरिंग, इसको स्क्वायर करने के बाद क्या मिलेगा? हमें ये मिलेगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एन क्यू स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से दिस विल गिव अस, दिस इक्वेशन विल गिव अस n डिवाइड पी स्क्वायर। तो n डिवाइड पी, जो हमने पहले ही रिजल्ट एक प्रूव किया है कि इफ p डिवाइड सी स्क्वायर देन p डिवाइड a, विच इम्प्लाइज अगर n डिवाइड करता है p को, p कैन बी रिटन एज nm, वायर n एंड m आर पॉजिटिव एंड ऑल्सो फैक्टर्स ऑफ p, विच इम्प्लाइज p स्क्वायर। अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा, देन यूज दिस स्क्वायर, पी स्क्वायर, वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इन फर्स्ट, तो हमें ये मिलेगा, वहाँ से हमें मिलेगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एन एम स्क्वायर। तो लाइक वाइज ये जो n है ये तो क्यू स्क्वायर का फैक्टर बनता है, ये तो n तो क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा, जब भी क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये क्यू को भी डिवाइड करेगा, जब भी क्यू को डिवाइड करेगा, ठीक, क्योंकि इससे पहले हमने p प्रूव किया है कि ये p खुद भी डिवाइड करता है, जब ये दोनों को डिवाइड करता है, ये डिवाइड्स p एज वेल एज q, दैट मीन्स कि ये जो p एंड q है ये को प्राइम नहीं रहते हैं, दैट मीन्स दे आर कॉमन फैक्टर, दे हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, दैट मीन्स ये जो हमने इनको लिया था कि p एंड q आर को प्राइम, लेकिन हमें मिला यहाँ पे कि दीज आर नॉट को प्राइम, तो दिस मेथड contradicts our supposition that root n is irrational। ये इसने कंट्राडिक्ट किया हमारी अब्जम्पशन को, सपोजिशन को कि ये हमने इसको क्या लिया था? रैशनल। जब हमने इसी रैशनलिटी को कंट्राडिक्ट किया तब ये निकलता है कि इट इज इरेशनल, इट इज इरेशनल। ऑन द सेम स्टेप्स यू कैन प्रूव रूट 2, रूट 3, irrationality of these, root 2, root 3, root 5, whatever, you can try them yourselves। अगर आपके ट्राई करने के बाद भी if you are not able to solve the irrationality of root 2, root 3, root 5, root 7 and many more, you can write in the comment section. In the coming lecture, we will try to solve those questions. Till then, have a nice time and don't forget to subscribe Bilal Sir School of Mathematics. It will help a lot of students, a lot of those students who do not afford
tuition. That is why I have tried to explore this mathematics with the help of this channel, that is Bilal Sir School of Mathematics. Subscribe and share. Thank you.